और जिस तरह अभी चाइनीज़ कंपनीज़ की का एक इंटरेस्ट नज़र आ रहा है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करना चाहते हैं, और कौन कौन से ऐसे कंपनीज़ या कंट्रीज़ का आप इंटरेस्ट देखते हैं या उनको अगर अप्रोच किया जाए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कि वो भी आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि 2030 तक जो हमारा एक टारगेट है हम उसके करीब करीब पहुँच सकें? देखिए, there are various options available, but one thing that we should realize is कि China actually is a massive player in the EV industry. In fact, it dominates pretty much every segment across the supply chain of electric vehicles. Along with China, Saudi Arab right now wants to become a dominant player in the EV industry as well. लेकिन अभी from an investment perspective, they could be a great partner to have. अगर हमने consistency of policy दिखाई और इनिशियल जो इंटरेस्ट आ रहा है चाइनीज़ पार्टनर्स की तरफ से उसको अगर हमने इनेबल किया तो हम यही सरमाकारी कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरब से भी ला सकते हैं। और वी कैन, अगर हमने सही बैलेंसिंग एक्ट प्ले किया तो यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत सारे कंपनीज़ हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट इधर आ सकती है बिल्कुल। बट हमें एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि चाइना इज़ बाय फार not just dominant in the supply chain, but also in terms of technology. Implementation of right strategy with Chinese player can help us leapfrog years ahead in terms of adoption of EVs. क्योंकि अगर दुनिया इस तरह आपने इनिशियली मेंशन किया, pretty much अगर आप कंपेयर करें even developed western countries को in electric vehicle adoption, China is leaps and bounds ahead of everyone. So this could be a pivotal moment for us in the next 5, 6, 7 years. कि हम अपने आप को इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल शायद इनिशिएटिव हमारे लोकल इन्वेस्टर्स को ही लेना पड़ेगा ताकि एक शुरू हो, एक चीज़ एक इनिशिएट हो जाए। हम मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमारे लोकल इन्वेस्टर्स का इस वक्त इंटरेस्ट देख रहे हैं, चाहे वो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो, IPPs हो या और कई ऐसे सेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर भी हमारे लोकल इन्वेस्टर्स को ही लीड लेनी होगी। बिल्कुल, एंड दैट इज़ करेक्ट, एंड इन फैक्ट वी हैव सीन दैट हैपनिंग ऑलरेडी। सो हमने जिस तरह साजगार ग्रुप में देखा कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और हाइब्रिड व्हीकल्स को लोकली असेंबल करना शुरू किया एंड दे हैव कम अप विद अ ग्रेट प्रोडक्ट। Similarly, we've seen with Chang'an, with the master group also happening the same, and now we're seeing Hapco Mega Power with a JV with the BYD, that's also happening going ahead. इस तरीके से हमें, और आपने डेवू का मेंशन किया कि वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं बसेस में, तो हम ये ऑलरेडी होता हुआ देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। इसको फर्दर हमें हाईलाइट करना चाहिए, एंड वी एंड टू व्हीलर्स के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं और एग्जिस्टिंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स जो कि इसके अंदर जा रहे हैं। वी नीड मोर ऑफ दिस, और इसको गवर्नमेंट को फर्दर प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।